नमस्कार प्रणाम गोला तनी हम बानी आप सबके भाई और बेटा उधारी बाबू बतकही विद उधारी बाबू मेरे वो सबके स्वागत बा। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो ऐसा लेजेंड कि जेकरा बारे में हम का परिचय कराई। दीदी प्रणाम और स्वागत बा बतकही विद उधारी बाबू में। भटकही विद उधारी बाबू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, क्योंकि ये उन लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है। हमारा टारगेट बा पहले 20 एपिसोड के पहले रुआ सबसे आशीर्वाद लेके ही हम कुछ नया पहल चालू करी। क्रिकेट देखिला या खेलीला? क्रिकेट देखते थे लेकिन बचपन में गुल्ली डंडा बहुत खेला है। गुल्ली डंडा पहला हमारा सवाल बता दीदी कि राहुल पहला गाना कब आई रहे? मेरा पहला गाना 1996 में आया था और उस वक्त मात्र एक ही स्टूडियो जो है बनारस में हुआ करता था, नव साधना, और वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था। ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। सीडी प्लेयर ले आता है राजा देखम निरोगा के होली हो। सीडी प्लेयर ले यादा। मैं दिनेश जी को नहीं जानती थी। सतीश राय। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री के पाँ। अगला सवाल ये थी कितना गाना रुआ अभी तक गा चुकल बनी? 500 प्लस। मुझे जो है वो पूर्वी से लोग ज्यादा जानते हैं। गावना से पहले बालो हमके देहला मारी। रुआ गावा तो नहीं कि कुछ साउंड उन लेके बनी। हमके तो ऐसा लगत कि हम कोनो साउंड उन में सुनता नहीं। नहीं, हम ऑटो ट्यून वाले सिंगर नहीं हैं। उनके पर्स में लेके ना चले नहीं। वो अभी तक खाली मात्र 500 मिले बनी। माइक में आवाज आ रहा बा। रुआ के करा के अपन आइडल मानीला? किया वो लता जी थी। स्वर के कोकिला कहल जाला कल्पना जी से। एक समय में हमारा बहुत दोस्ताना व्यवहार हुआ करता था, नीट एंड क्लीन दोस्ती थी। मुझे कोरस गवाना शुरू कर दिया। कल्पना जी आखिरी शो होगा जो सोलो गाना है। मुझे पेमेंट भी नहीं चाहिए, मेरा शौक था कि मुझे कैसे भी कोई गवा ले। भोजपुरी इंडस्ट्री में रुआ अपन कॉम्पिटिटर के करा के मानीला? मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती। काहे ना यूथ के हिसाब से रुआ काम करता नहीं कि यूथ रुआ का सुनो। आज की भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे जो चल रहा है वो गाना बजाना नहीं है, नंगापन है। हमारा अगला सवाल बा, अभी के दौर में का केहू और सहेली नहीं, वर्ल्ड वाइड कंपनी से जी राउर बहुत सारा गाना आवेला। वो ऐसे व्यक्ति हैं रत्नाकर जी, जिनको शायद मैंने कहा होगा कि मैं आपको ये गाने रिकॉर्ड करके देती हूँ तो उन्होंने मना कर दिया होगा। वो बनारस से टी सीरीज के सफर कैसे तय करी? होने वाला हर दूसरा गाना मेरा होता था। तुम्हारे ही गाने को फ्लॉप करते हैं दिवाकर द्विवेदी जी। हाँ। जी, उटपटांग और अश्लील गीत गाते थे। विनय बिहारी जी आपको टी सीरीज लेकर गए और वहाँ के मार्फत से रुआ का 3.5 लाख रुपया वहाँ से मिला। एगो सवाल बदी थी हमार के फीमेल सिंगर बा भोजपुरी के भविष्य देखिला? मैं किसी को नहीं सुनती। अक्षरा को सुनने का सवाल कहाँ से उठा? आपको छलकता हमरा जवनिया याद होगा? वो तो पूरा भोजपुरी समाज के याद बेटे। सवाल बा कि भोजपुरी के 5 गो बढ़िया संगीतकार के नाम बताइए। तो रविंद्र जैन जी, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त जी, राठौर जी जो थे। परख भी लेजेंड के ही बा। 5 गो गीतकार के। कलम के जादूगर के बारे में बात किया जाए तो विनय बिहारी जी की लेखनी, प्यारेलाल कवि जी। स्वार्थी तो हरो नाम आ गए। लता जी भोजपुरी फिल्म में कौन पहला गाना गई रही? ये तो बड़ा ट्रिकी सा सवाल है, बिल्कुल ईमानदारी से मुझे नहीं पता। 1963 में गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेगो। 1963 ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेगो। रुआ एक गाना के आज कितना पैसा लेला? एक गाने का मैं अभी जो है 35 to 40 चार्ज करती हूँ। शिल्पी राज कितना फीस ले बिली? आई हैव नो आइडिया। 7,000। प्रोड्यूसर पर चाहे सिंगर पर चाहे संगीतकार पर तनी कम करती। हेने से कुछ इशारा हो तो कुछ हम पर्दा लगा दी क्या? लेकिन काम में मैं कभी कोताही नहीं बरत। कदी मनी बजट का मतलब बता दे। 2018 में दोबारा से भोजपुरी गाना चालू किया। 5 सिंगर तो मैंने अपने सामने आए और गए हो गए। अब तो रही तो हम बहुत चिल्लाती। कराउल ब्याह हो चुकल बा 2009 में रंजी जी से। जी भैया ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। डेंजर गेम में रुआ के लेके जाता नहीं कि चुप रह के कौन सी रियासतें मिल गई जो बोल देने पर लुट जाएंगी। या और करे मारता नहीं डायरेक्ट एकदम रुआ के गलत प्रस्ताव या गलत तरह का सुपरस्टार बना दे ताकि हई कदम हऊ कदम उद्देश्य है वो गलत है। लेकिन मैंने कोरस से शुरुआत की है। मुझे 200 रुपए मिलते थे। तो 200 रुपए करती क्या थी? सबसे महंगा बिस्किट खरीदती थी। पहले तो सभी को लगा कि मतलब ये यहीं तक रह जाएंगी कि रात को 2 बजे भी अगर मुझे कोई डबिंग के लिए बोलता था तो मैं जाती थी, क्योंकि मुझे गाना बहुत प्यारा। लोग सीधे तो बोलते नहीं थे, इशारों। कैसे मतलब? तुम हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो। अरे आपको अगर हम ये काम दे तो मेरा क्या फायदा है, कि शायद आज नहीं मानी है कल मान जाएगी। इंडस्ट्री से ही मतलब मुझे वॉकआउट करा दिया गया। तो विनय जी हैं,
विनय बिहारी जी हाँ, रुआ से जी। प्रस्ताव, लेकिन अबे कुछ देर पहले रुआ ई हाँ। कहत नहीं हां कि रुआ के टी सीरीज उहे ले गइलन, हाँ। 3.5 लाख रुपया उहे देवइलन, सही बात अब है। उहे इंसान पर रुआ ब्लेम लगावता नहीं कि रुआ से हाँ। प्रस्ताव रखले ही। क्या है कि पहले एहसान चढ़ाओ, अच्छा, उसका बदला मांगने की कोशिश करो। अगर लोगों को ये लगता है तो मैं एक सवाल पूछती हूँ ना, लेकिन मेरा एल्बम जो पहला सुपर डुपर हिट हुआ, उसके बाद एक बैग मुझे मार्केट से आउट क्यों कर दिया गया? उस समय विनय जी की टी सीरीज में बहुत बात रखी जाती, इसको ना कहते थे वो ना। आपके आंख में आंसू है भी? राधेश्याम रसिया जी का प्रोजेक्ट था, हम गाने के लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे गेस्ट हाउस में जगह नहीं दी गई कि यहाँ रहेगी तो गाएगी, रहेगी नहीं तो गाएगी कैसे? उनको सोचना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, उनको सोचना चाहिए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा। कॉम्प्रोमाइज देखिए हर इंडस्ट्री में होता है, सिर्फ मेरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है, साउथ की इंडस्ट्री में होता है, बॉलीवुड में होता है, हर जगह होता है। जो एक्सेप्ट करता है वो स्टार बनता है, जो नहीं करता वो मेरी तरह संघर्ष करता है। वो आपको लगता है कि आप संघर्ष कर रही हैं, लेकिन आपको करियर में भले हो सकता है बाकी स्टार लोगों से कम हो। अभी रुआ से हम गूगली खेलते नहीं तो हम ना जानते नहीं कि इतना रो लगे दर्द बा। मेरे कितने गानों को रोक दिया गया। फिल्म हिट हुई है सूर्यवंशम, डायरेक्टर हैं रजनीश मिश्रा, उसमें मेरा एक गाना मेरे एल्बम का उठा के इन्होंने गवाया था, तो किसी का कोई जवाब नहीं था। राइटर वही थे जब उस गाने के, जब उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस किया। फिर सब छोड़िए ना, नथुनिया जब से पहले बानी जो गाना था, मनोज तिवारी जी के मंगलसूत्र फिल्म में जब वो गाना गया और उसके म्यूजिक डायरेक्टर लाल सिन्हा थे, इंदु सोनाली जी इस इंडस्ट्री में आई हैं। राउर गाना गा के इंदु सोनाली इस इंडस्ट्री में आई हैं, मैं खुलेआम ये बात बोल रही हूँ। एक सिंगल रुपीस का प्रमोशन नहीं है उसमें, टोटल 75 मिलियन है और वो 75 मिलियन लोग सिर्फ मेरा चेहरा पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इंडस्ट्री से मुझे एक भी काम नहीं मिलता है। मेरे पास किसी को कोई मसाला नहीं मिलेगा। मुझे जिस तरीके से तोड़ा गया है, मैं भी उन्हीं रास्तों पर चल दी होती जहाँ पे बाकी लोग चल। ब्लॉकबस्टर गाना दिनेश भैया का संग देनी, दिनेश भैया जुबली स्टार आज भोजपुरी इंडस्ट्री में वहाँ के लोग कहला जी। वहाँ के फिल्म में रौरे मित्र सहेली सब गाना गावेला, रुआ कहना गाना गावेनी। अगर मैं कहीं खड़ी हूँ और दिनेश जी वहाँ आए हैं तो वो मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकते। और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें भी जानती हूँ जो शायद कोई नहीं जानता हो, कि रेस्टोरेंट में वो सूप पीना नहीं जानते होंगे। जब मैंने सूप मंगाया तो कहे कुल का गाबड़ गिला है, का डाले के है कि डाल के दांत खाई हम, नहीं तो यही तरह के पी, थोड़ा पेमेंट हमारा बढ़ा दीजिए। लेकिन फिर एक बात निकल के सामने आई कि प्रियंका जी आज से आपको शो नहीं करना है। ये बात के कलर वो से क्या है ना कि आप दिनेश को राखी बांधती हैं, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, रिकॉर्डिंग से भी अलग कर दिया गया। तो रुआ कबो जाने की कोशिश ना करनी कि भाई हमसे भी गावा। कि मैंने रिक्वेस्ट किया। छोट दुलारी बहन जो रुआ के राखी बांधेली। अगला सवाल और आखिरी सवाल, इंडस्ट्री में जातिवाद बा कि जनता में जातिवाद बा? पहले तो जातिवाद इंडस्ट्री से ही शुरू हुआ। अरे क्या बना के रखा है आपने? तो जातिवाद दोनों जगह बा, ये हमारा जाति के ना हो। रक्षा गुप्ता ने कहा कि ना तो हम यदवान है ना बबुआन है, तो फिर हम तो बीच में फंस गए, हमको कौन काम देगा? कौन बिरादर हो उधारी बाबू लिखेला, एकर बुझे बिना करेला। तो आप मुझे मेरी कला से पहचानेंगे। जितना बेबाकी से हम सवाल पूछनी हो उतना बेबाकी से जवाब देनी हो। हम लोग का तनी अब हंसावल चाहब, रैपिड फायर गेम होला। हम कुछ लोग के नाम ले और वो कैटेगरी बताए कि का लागेला लोग। क्या बोलती पब्लिक? संभावना सेठ, वेरी टैलेंटेड एंड गुड डांसर। राधेश्याम रसिया। उनके लिए एक कहावत है, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। ए राजा राजा राजा। अक्षरा सिंह, कंट्रोवर्शियल पर्सन। मनोज सिंह टाइगर, अच्छा अभिनेता है। पवन सिंह, नाम ही काफी है। त्रिशाकर मधु, भोजपुरी की सनी लियोनी, उधारी बाबू। फुल पैकेज ऑफ ऑल टैलेंट। एगो गाना राव जो दिल के करीब होके, बात हम बताई हाथ कुछो नहीं आई, मटिया के दहिया पगमान बड़वे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमरा प्रोग्राम में आवे खातिर, बत कही भी उधारी बाबू में अपन कीमती समय देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दो शब्द हमारा प्रोग्राम के बारे में तनी मनी बोल दी। आप सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि एक अच्छी शुरुआत की है उधारी बाबू ने बदकही के माध्यम से। उन सारे लोगों को आज सामने, वो जैसे उन्होंने कहा कि लीजेंड्स के लिए ये काम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो पक्ष जो आज के मीडिया कर्मी जो है, जो जिनको आप तथाकथित पत्रकार कहते हैं, वो लोग उन लोगों को सुनना पसंद करते हैं या उनका इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं जो, लेकिन ऐसे में उधारी बाबू ने एक अच्छी, तो थोड़ा सहयोग की आवश्यकता आप लोगों की है, बाकी तो ये लोग लगे ही हुए हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।